हेलो फ्रेंड्स, ब्रिज कोर्स के इस 23rd वीडियो सीरीज में हम ये सीखने वाले हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। आपको ऑलरेडी मालूम है ये वीडियो सीरीज सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो भी क्लास 10 खत्म करके क्लास 11th में आए हैं और क्लास 11th का फिजिक्स बिगिन करने से पहले इस ब्रिज कोर्स सीरीज में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं आपको आने चाहिए ताकि आप फिजिक्स का चैप्टर 3 बहुत आसानी से समझ सके। बहुत सारा मैथ्स घुसा हुआ है फिजिक्स के अंदर राइट फ्रॉम चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11th, इसलिए हमारे बायो वाले स्टूडेंट्स और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को बिफोर बिगिनिंग चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11th फिजिक्स उनको ये वीडियो सीरीज के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो आप क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर 3 बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो इसको आप 10th क्लास की समर वेकेशन में खत्म कर लीजिए बिफोर यू ज्वाइन एनी कोचिंग एनी इंस्टीट्यूट। आपको ये बेसिक फंडामेंटल बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स आना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों सबसे पहले इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है। देखो बच्चों, आज तक आपने 10th क्लास तक जितने भी फिगर्स देखे, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ज्योमेट्रिकल फिगर जितने भी देखे, उनका एरिया निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता था। ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर का हो गया एल स्क्वायर, सर्कल का हो गया पाई आर स्क्वायर। तो जितने भी ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक फिगर्स थे उनके फॉर्मूले का हमारे पास, उनके एरिया का कोई ना कोई हमारे पास फॉर्मूला था। लेकिन अगर मेरे पास कोई फिगर ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक ना हो तो मैं वहां पर एरिया कैसे निकालूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि मैंने एक पॉलिनोमियल मेरे पास है px, मैंने px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरे पास है और मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया। आपको मालूम है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा और मैं आपके लिए बनाता हूं इसको। देखो, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये नेगेटिव x हो गई। तो यहां पे मैं लिखूंगा x की वैल्यूज और यहां लिखूंगा px की वैल्यूज। x हो गया 0 1 -1 2 एंड -2। तो px की वैल्यू x जब 0 होगा तो 0 स्क्वायर प्लस 1 ये 1 हो जाएगा, इस तरह से ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, 4 प्लस 1 यहां पर 5 हो जाएगा, यहां 5 हो जाएगा। अब मैं इसको प्लॉट कर लेता हूं। तो ये मेरे पास हो गया 1 बच्चों, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से मैंने कुछ रफ स्केच बनाने की कोशिश की है। 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, देखो 0 के लिए 0.1, तो 0 के लिए 0.1। आई होप आप लोगों को ये तो पता होगा पॉइंट प्लॉटिंग कैसे करना है। तो 1 के लिए 2, तो 1 के लिए 2 आ जाएगा, -1 के लिए 2, 2 के लिए 5 आ जाएगा और -2 के लिए भी 5 आ जाएगा। तो आपका जो पैराबोलिक ग्राफ है वो शायद ऐसे चला जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ऐसे चला गया। तो ये आपका ग्राफ आ गया, रफ स्केच हमने px का बना लिया। ठीक है बच्चों, अब ये ना सर्कल है, ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल, रोम्बस, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को रिसेंबल नहीं कर रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जैसे x = 1 है तो मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन बिकॉज 1 से पास हो रही है और वर्टिकल लाइन है, इस लाइन को मैं बोलना चाहूंगा x = 1, ऐसा हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो लाइन 1 से पास हो रही है x = 1 से और वर्टिकल लाइन है, ऐसी लाइन को बोलते हैं x = 1। जो बच्चे मैथ्स ले रहे हैं, जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर करेंगे वो डिटेल में समझेंगे इसको मैंने x = 1 क्यों बोला। अभी आप खाली इतना समझ लीजिए, मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है जो 1 से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन मैं बोल दूंगा x = 1 है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी आपने कोऑर्डिनेट के मेरे ब्रिज कोर्स के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा इक्वेशन ऑफ लाइन का मीनिंग क्या होता है। इसी तरह से मैंने x = 2 ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, 2 से पास होते ही। और अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो एरिया है मेरे पास, ये एरिया कितना है, तो आप कैसे निकालेंगे, इसका तो कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है। तो यहां पर इंटीग्रेशन हमारी मदद करता है। तो इंटीग्रेशन का बेसिक पर्पस है टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। कर्व के नीचे, ये मेरा कर्व है, कर्व के नीचे का जो एरिया है बिटवीन लिमिट्स ऑफ x, x की लिमिट्स 1 से लेकर 2 तक ली है मैंने इस सम में। तो
एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे का एरिया कितना है बिटवीन गिवन लिमिट्स ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू 1 से लेके 2 तक मैंने सोची है इस सम में, ये एरिया कितना है इसको निकालने के लिए इंटीग्रेशन हमारी मदद करता है। और इस बात को हम लिखेंगे कैसे, ये जो एरिया है 1 से लेके 2 तक, इसको मैं लिखूंगा बच्चों कैसे, मैं लिखूंगा एरिया गिवन बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के लिए आई, और इसका इस तरह से हम एक सिंबल बनाएंगे एस, ये एक्चुअली एस है, एस फॉर समेशन, इसको खींच लिया गया है। जैसे हम इंग्लिश में एस बनाते हैं तो इसको खींच लो, लंबा कर दो, तो ये मेरे पास सिंबल बन गया एस का। इस तरह से इंटीग्रेशन का सिंबल बनता है। तो इंटीग्रेशन मैं करूंगा एरिया निकालने के लिए, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन किसका करूंगा, ये कर्व का। कौन सा कर्व है ये, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मैं एरिया अंडर द कर्व निकाल रहा हूं, अबव एक्स एक्सिस निकाल रहा हूं, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये जो एरिया है किस किस के बीच में फंसा हुआ है, कर्व के नीचे है और एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो मैं लिखूंगा dx। अभी मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि dx का मतलब ये है, लेकिन एक्चुअली dx का मतलब कुछ और भी होता है। फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि अभी अभी आप 10th से आए हैं, 11th में जा रहे हैं, इंटीग्रेशन डिटेल में तो आपने नहीं पढ़ा है। अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं s बनाऊंगा टू सम, उसके बाद क्या लिखेंगे, कर्व की इक्वेशन लिखेंगे। ये कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक लाइन मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये कर्व मैं निकाल रहा हूं, ये एरिया निकाल रहा हूं, ये एरिया इस कर्व के बीच में, इस एक्स एक्सिस के बीच में और इन दोनों लाइंस के बीच में फंसा हुआ है। तो इस कर्व का नाम मैंने लिख दिया, एक्स एक्सिस का नाम मैंने लिख दिया dx करके, और x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है, तो यहां मैं लिखूंगा 1 से 2 तक। इस तरह से मुझे एरिया मिलेगा, और फिर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे उसके बाद ऊपर बाद में जाएंगे। फिलहाल आप ये समझने की कोशिश कर दिए इस नोटेशन का मीनिंग क्या है। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन मींस द प्रोसेस टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन बाद में क्या लिखूंगा, ये जो मेरा एरिया है ये कौन से कर्व के नीचे है, इस कर्व के नीचे है, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एरिया, एक बाउंड्री एक्स एक्सिस आ रही है इसकी, एक बाउंड्री एक्स एक्सिस आ रही है, तो मैं dx लिख दूंगा। एक बाउंड्री ये लाइन आ रही है, एक बाउंड्री ये लाइन आ रही है, ये लाइन है x इक्वल टू 1, ये लाइन है x इक्वल टू 2, तो लिख दिया 1 से 2। ये x की वैल्यूज हैं जहां हमने x को 1 से 2 तक लिया है। तो ये नोटेशन का मीनिंग क्या आपको समझ में आना चाहिए। S मींस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, मुझे एरिया ये वाला चाहिए, ये एरिया इस कर्व के बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में। तो ये तो वैल्यूज 1 और 2 मैं यहां पे लिखूंगा। ये कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स एक्सिस तो मैंने क्या लिख दिया dx। इस तरह से बात हुई। इसी तरह से बच्चों, अब मैं इसको मिटा देता हूं, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए, आपको समझ में आए कि इसका मीनिंग क्या है, ये नोटेशन का मीनिंग क्या है, इसको कैसे समझेंगे आपको ये समझना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब y इक्वल टू, आपका जो पॉलिनोमियल था px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके नीचे का एरिया है विद एक्स एक्सिस, और ये x की लिमिट्स हैं, ऐसा आप सोचेंगे। और भी ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो मैंने आपको ऑलरेडी साइन और कॉस के ग्राफ बता रखे हैं, ठीक है। एक मैंने वीडियो बनाया था साइन और कॉस के ग्राफ के ऊपर, उसको भी जरा ध्यान में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो उसके पहले एक और देखते हैं। सपोजिंग मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं। देखिए इस तरह से बात हो गई, ये x एक्सिस आ गई, ये y एक्सिस आ गई, यहां पे मैं लिखूंगा x और यहां पे लिखूंगा px। तो x को 0 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 लेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 लेंगे तो 1 हो जाएगा, इस तरह की बात है। तो अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, -1 -2 1 2 3, 0 के लिए 2, x 0 और y 2, 1 पे 3 तो 1 के लिए 3, 1 and 3, -1 के लिए 1, तो शायद मेरी स्ट्रेट लाइन ये ऐसे आ जाएगी। ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन का बनेगा और शायद ऐसे बनेगा, ठीक है। रफ स्केच मैंने आपके लिए बनाया, ये हो गया। तो 3 के लिए आपको मालूम है अगर 3 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 के लिए 4 हो जाएगा, 2 के लिए 4 हो जाएगा, ऑल दोस थिंग्स। मतलब ये मेरे पास पॉइंट 4 है, तो 2 and 4 ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो मैंने एक और पॉइंट ले लिया 2 4, ये 2 4 पॉइंट 4 and 2। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि
x इक्वल टू 1 और चलिए 3 को भी प्लॉट कर लेते हैं बच्चों। अगर हम x को 3 लेंगे तो कितना होगा, 3 के लिए 5 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसको और ऊपर खींच लेते हैं, ये y एक्सिस हो गई, ये 5, तो 3 5 पॉइंट यहां पर आ गया। मैंने आपसे कहा ये 1 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, इसको बोलेंगे x इक्वल टू 1। 3 पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, इसको बोलूंगा x इक्वल टू 3। ये जो लाइन है ये मेरा कर्व है px इक्वल टू x प्लस 2। मुझे ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। इसको मैं कैसे लिखूंगा इंटीग्रेशन के टर्म्स में, इंटीग्रेशन के नोटिफिकेशन में मैं लिखूंगा एरिया, ये जो मुझे मिलने वाला है ये होगा गिवन बाय इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कितना होगा, s बनाएंगे। ये एरिया कौन से कर्व के नीचे है, इस कर्व के नीचे, इसका नाम है x प्लस 2, तो मैं x प्लस 2 लिखूंगा। इसकी एक बाउंड्री x एक्सिस बन रही है इस एरिया की एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये, एक बाउंड्री ये, तो ये हो गया मेरी x एक्सिस, तो मैं dx लिख दूंगा। और x वैल्यू कहां से जा रही है, 1 से 3 तक, तो ये हो जाएगा 1 से 3। तो इस तरह से आपको एरिया मिलेगा। फिर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे उस पर बाद में जाएंगे। पहले आप इस नोटेशन का मीनिंग समझने की कोशिश करिए। इस नोटेशन का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन मींस मुझे एरिया चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर एरिया। x प्लस 2 मतलब px इक्वल टू x प्लस 2 मैंने ग्राफ ड्रॉ किया होगा, उसके नीचे का एरिया चाहिए मुझे। dx मतलब एक मेरी x एक्सिस बाउंड्री बनेगी और x की वैल्यू 1 से 2 तक जाएगी, मतलब मैं दो लाइंस ड्रॉ करूंगा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। तो ये जो एरिया आएगा वो इस इंटीग्रेशन से मिलेगा। ये बात हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको sin x का एग्जांपल देता हूं। देखिए, हम लोगों ने sin x का ग्राफ ड्रॉ करना सीख रखा है ऑलरेडी, तो वो वीडियो आप एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया पाई बाय 2, आपको मालूम है पाई बाय 2 पाई ये सब क्या होता है। ये हो गया 3 पाई बाय 2 और ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 0। ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू sin x। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये 1 है, ये -1 ऑलरेडी आप उस वीडियो में देख लीजिए। sin x का हमने रफ स्केच आपको बना के दिखाया था। तो ये कैसे बनेगा, 0 पे 0 हो जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से -1 से, और ये, तो ये मेरा ग्राफ हो गया px इक्वल टू sin x का। ये मेरा ग्राफ हो गया। अब अगर मुझे इतना एरिया चाहिए x इक्वल टू पाई बाय 2 और x इक्वल टू पाई के बीच में, ये लाइन है x इक्वल टू पाई बाय 2 और ये लाइन है x इक्वल टू पाई, इनके बीच का एरिया मुझे इतना एरिया चाहिए। तो इसको मैं नोटेशन में कैसे लिखूंगा, एरिया विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा समेशन, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, एक ये कर्व है, एक ये चीज है x एक्सिस, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो ये एरिया कौन से कर्व के नीचे है, कौन से पॉलिनोमियल के नीचे है, sin x के नीचे, ये sin x है। तो यहां पे मैं लिखूंगा sin x। x एक्सिस के बीच में आ रही है तो मैं क्या लिख दूंगा, dx। और फिर x की वैल्यू कहां से कहां तक, पाई बाय 2 से पाई तक, तो यहां पे लिखूंगा पाई बाय 2 और यहां पे लिखूंगा पाई। इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, ये हो जाएगी लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगी अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बात हो रही है। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग है, इट इज एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे का एरिया, बिटवीन एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन सम एक्सिस। तो जैसे मैंने यहाँ पे x के नीचे ले रखा है, तो कर्व के नीचे का एरिया और x एक्सिस के ऊपर का एरिया, बिटवीन टू लिमिट्स ऑफ x, पाई बाय 2 से पाई, 0 टू पाई बाय 2, 0 से पाई, कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे का एरिया अगर निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन की मदद की जरूरत पड़ती है। और इसके नोटेशंस क्या है, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है इंटीग्रेशन की, ये सिंबल का मीनिंग क्या है, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेशन के सिंपल फॉर्मूले और सिंपल सम्स बताऊंगा जिनकी एक्चुअली आपको जरूरत है। ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। होप आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा कि ये नोटेशन का मीनिंग क्या होता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।